In this video, I will explain what is IoT and challenges in IoT. IoT stands for Internet of Things. What is IoT? IoT refers to the interconnectivity of physical devices, vehicles, home appliances, and other items embedded with electronics, softwares, sensors, and connectivity, which enables these objects to connect and exchange the data. Means IoT is nothing but it is a concept which extending the internet connectivity beyond the traditional devices like desktop, computers, smartphones and everyday things. The ultimate goal of IoT is offer advanced connectivity of devices, systems and services that goes beyond machine to machine communication and covers a variety of protocols and domains and applications. Now, I will explain the challenges of IoT. There are different challenges in front of IoT. I will explain one by one. First one is privacy and security. Second one is unclear system boundary. Third is ambiguous interaction. Fourth one is managing multiple devices. And last one is cognitive overload. First one is privacy and security. In this, privacy and security challenges arise from the need to protect the sensitive data against the unauthorized access, data breaches, and tampering, especially when devices have limited computational power for encryption and authentication mechanism. Now, imagine there is one organization and this organization handles one IoT based system. सपोज करो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन एक आईओटी बेस्ड सिस्टम को हैंडल करती है। जितने भी सारे के सारे यूजर्स इस आईओटी बेस्ड सिस्टम को कनेक्टेड है, ये आईओटी बेस्ड सिस्टम उतने सारे के सारे यूजर्स का डेटा कलेक्ट करता है फॉर एनी रीजन माइट बी एनीथिंग। और डेटा कलेक्ट करने के बाद इस डेटा को क्या करता है, ये आईओटी बेस्ड सिस्टम उस डेटा को इस ऑर्गेनाइजेशन को देता है। नाउ इमेजिन ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने सारे यूजर्स का डेटा है जो कि प्राइवेट भी हो सकता है एंड सेंसिटिव भी हो सकता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस डेटा को प्राइवेट एंड सिक्योर रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। मीन्स इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस डेटा को प्राइवेट एंड सिक्योर रखना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन इस डेटा को प्राइवेट एंड सिक्योर रखने के लिए कुछ स्टेप्स नहीं लेती, ऑफ कोर्स वो लेती है। फॉर एग्जांपल, ये ऑर्गेनाइजेशन उस डेटा को एक प्राइवेट एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में रख दे, बट समझने वाली बात यह है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी आईओटी बेस्ड सिस्टम ने डेटा कलेक्ट किया है, इस डेटा को प्राइवेट एंड सिक्योर कैसे रखना, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ IoT. Now, the second one is uncleared system boundaries. The interconnected nature of IoT makes it difficult to define strict boundaries between the components, systems and subsystems. Now, आप इमेजिन करो कि आपके पास एक बैटरी है, बैटरी से दो वायर निकलते हैं और वो दोनों के दोनों वायर एक बल्ब को कनेक्टेड है। जब आप बैटरी ऑन करते हैं तो बल्ब ऑन होता है और जब आप बैटरी ऑफ करते हैं तो बल्ब ऑफ होता है। इट इज बेसिकली लाइक वायर्ड डिवाइसेस और यहाँ पे क्लियर्ड फिजिकल बाउंड्रीज दिखाई दे रही है, जैसे कि बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी वायर थ्रू जाने वाली है। That is a cleared secure boundaries. But problem is that जो IoT based system होते हैं वो मोस्ट ऑफ टाइम वायरलेस डिवाइसेस के साथ काम करते हैं और आप लोगों को एक चीज पता ही है, वायरलेस नेटवर्क को कोई भी फिजिकल बाउंड्रीज नहीं होती और अगर आप वायरलेस नेटवर्क के साथ डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो तो एक अनऑथराइज्ड इंसान किसी न किसी तरीके से उस डेटा को कैप्चर कर सकता है और इसी चीज को कहा जाता है डेटा लीकेज। वो एक अनऑथराइज्ड इंसान के पास अगर डेटा का कंट्रोल चला गया तो वो कुछ भी उस डेटा के साथ कुछ भी छेड़छाड़ी कर सकता है एंड ऑल दिस नेगेटिव थिंग्स हैपन्स ड्यू टू द अनक्लियर्ड सिस्टम बाउंड्रीज। Now the third one is ambiguous interaction.
IoT ecosystems often involves autonomous interaction between devices, systems, and users. This interaction may not be transparent, predictable, especially when influenced by the complex contextual conditions और मशीन लर्निंग algorithms. बहुत सारे IoT बेस्ड सिस्टम जो होते हैं वो सेंसर की मदद से काम करते हैं और इन्हीं सेंसर की वजह से कभी कुछ कुछ इश्यूज या प्रॉब्लम आते हैं. लाइक सपोज आप एक रूम में बैठे हैं, वहां पे रूम में एक स्मार्ट बल्ब है जो कि आप एंटर करने के बाद वो डिटेक्ट करता है एंड वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑन होता है. इमेजिन आप रूम के अंदर है और आपकी फ्रेंड भी रूम में आती है. आफ्टर फ्यू टाइम वो बाहर चली जाती है. ड्यू टू दिस एक्शन स्मार्ट बल्ब को ऐसा लगता है कि आप दोनों भी रूम के बाहर चले गए, क्योंकि वो किसी को बाहर जाते हुए डिटेक्ट कर लेता है और वो सपोज या बिलीव कर लेता है कि आप दोनों के दोनों बाहर चले गए और वो ऑफ हो जाता है. आप तो रूम में है, टेक्निकली उसे ऑन रहना चाहिए था पर वो ऑफ हो जाता है. तो ऐसे वियर्ड से सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलते हैं और इसीलिए IoT बेस्ड सिस्टम का ऑप्टिमम यूसेज एक बहुत बड़ा चैलेंज है. Now, the fourth one is managing multiple devices. Scalability is a core challenge in IoT due to the need to manage a vast and continuous growing number of devices. Each devices may have the different capabilities, communication protocols, and maintenance needs. नाउ आप एक मॉल में जाते हैं, वहाँ पे एक ही IoT बेस्ड डिवाइस होता है क्या? नहीं, बहुत सारे IoT बेस्ड डिवाइसेस होते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो बहुत सारे IoT बेस्ड डिवाइसेस को हैंडल करता है. ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतने सारे IoT बेस्ड डिवाइसेस को मैनेज करना या हैंडल करना या ऑपरेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. Last one is cognitive overload. As system grows more complex and interconnected, interpreting alarms, configuring settings, making decisions, and managing system behavior can become cognitively taxing. सपोज एक रूम है, रूम के अंदर बहुत सारे IoT डिवाइसेस है, लाइक स्मार्ट डिवाइसेस. स्मार्ट बल्ब है जो कि क्लैप करने के बाद ऑन होता है. रूम में एक स्मार्ट AC है, स्मार्ट टीवी है. ऐसे बहुत सारे अलग अलग IoT बेस्ड डिवाइसेस हैं और अब हम इस रूम के अंदर ऐसे इंसान को लाते हैं जो बहुत ही पुराने जनरेशन से बिलोंग करता है, जहाँ पे अगर कॉल करना है तो वायर्ड टेलीफोन का यूज करना पड़ता है. ऐसे इंसान को उठा के मैं लाती हूँ और बोलती हूँ कि तुझे यहाँ पे 10 दिन तक रहना है. तो इस इंसान के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा. ऐसा इसलिए कि उसे कुछ पता ही नहीं, उसे सीखना पड़ेगा. लाइक व्हाट वर्क्स हाउ, second what interaction and gestures to make, what to say, how to handle these things. first of all उसे सीखना पड़ेगा, फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. these are the different challenges in front of IoT. Thank you.